देश में 400 पार का नारा बीजेपी ने दिया है और राजस्थान में इसको पूरा करने के लिए जरूरी है मिशन 25 को फतेह करना। और मिशन 25 को फतेह करने की पूरी जिम्मेदारी मिली है प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी को। इस वक्त भजनलाल शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। भजनलाल जी, इंडिया टीवी पर बातचीत करने के लिए बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। 400 पार और मिशन फतेह करना 25 राजस्थान का बहुत जरूरी है, लेकिन कांग्रेस और जो तमाम लोग हैं, जो बातचीत हमारी हो रही है, उन्होंने कहा इस बार का टास्क जो है वो टफ है। इस टफ टास्क को पूरा करने की रणनीति क्या बनाई है आपने? देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कांग्रेस या और राजनीतिक पार्टियों की बात करें तो वो तो हमेशा ही ऐसे कहते हैं। 2014 में भी कहते हैं कि तब 3-4 सीटें हैं, ये मुश्किल हैं। 19 में भी कहते थे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राजस्थान के अंदर 25 की 25 सीट 4 जून को रिजल्ट खुलेगा। 25 की 25 सीट राजस्थान को भारतीय जनता पार्टी की आएंगी। ये आपका कॉन्फिडेंस है, अच्छी बात है। लेकिन जैसे कुछ सीटें हैं जिसके लिए स्पेसिफिकली कहा जा रहा है, बाड़मेर, दौसा, पूर्वी राजस्थान, यहाँ पे बड़ा संघर्ष फंसा हुआ है, स्पेशली बाड़मेर जैसलमेर। पिछली बार भी कहा गया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि देखिए, जनता को भरोसा है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, उनकी गारंटी का। कि लोग कहते हैं कि मोदी जी कहते हैं वो करते हैं, और करते हैं वही कहते हैं। ये जनता का विश्वास है। इसलिए हम कह सकते हैं कि राजस्थान में तीसरी बार हैट्रिक बनेगी। 25 की 25 सीट भारतीय जनता पार्टी की आएगी। कई सभाओं में मैं देख रहा था कि प्रधानमंत्री जी से आप बातचीत कर रहे थे। कोई अलग से मूल मंत्र भी दिया है क्या प्रधानमंत्री मोदी जी ने कि भाई राजस्थान का मिशन 25 फतेह करना है, तो इस तरीके से काम पे लग जाना चाहिए? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस विषय को लेते हैं, निश्चित रूप से हमेशा यही कहते हैं कि जनता के बीच में जाते हो, जनता से जो वायदे हैं वो वायदे पूरे होने चाहिए। जनता के बीच के वायदे पूरे होने चाहिए। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने 90 दिन के अंदर हमारा जो संकल्प पत्र था उसको हमने 40 से लेकर के 45% तक 90 दिन में पूरा किया है। मुद्दे क्या हैं इस बार? आप किन मुद्दों के साथ जनता के बीच में जा रहे हैं, क्योंकि वो बहुत जरूरी है जनता तक पहुंचना और उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना? देखिए, जनता को पता है 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह का काम किया है, चाहे वो गरीब कल्याण का काम हो, चाहे हमारे विकास का काम हो, चाहे सीमाओं की सुरक्षा हो, या देश दुनिया में देश का बढ़ता हुआ गौरव और सम्मान हो, जनता इसको महसूस करती है। राम मंदिर, धारा 370, राष्ट्रवाद, ये ऐसे मुद्दे हैं जिनकी लहर तो चल रही है, लेकिन आपको लगता है राजस्थान में ये असर दिख रहा है? कांग्रेस तो कह रही नहीं दिख रहा है। देखिए, कांग्रेस को तो कुछ नहीं दिख रहा है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, केंद्र की सरकार ने हमारे जो भी विषय लिए हैं उनको पूरा किया है। ये कांग्रेस के लोग तो पहले भी कहते थे कि धारा 370 हटाएंगे, देश में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नदियां बह जाएंगी, उनकी ये हुआ। क्या हुआ? पूरा हुआ नहीं हुआ। हम कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। कांग्रेस के लोग मजाक करते थे, तारीख नहीं बताएंगे। हमने तारीख भी बताई ना उनको। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की निमंत्रण भी दिया हमने, तारीख भी बताई। काम पूरा हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए मैं कहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। लेकिन कांग्रेस अब जितने भी नेता हैं, मैं कई नेताओं से बातचीत किया हूं, कॉन्स्टिट्यूएंसी घूम रहा हूं, तो कह रहे हैं कि राम मंदिर के मुद्दे पे बीजेपी ने हमें बुलाया, हमने गए, हमारी जो एक अलग बात थी, जो चैलेंज था वो हमने बता दिया, लेकिन हम राम भक्त हैं, राम की हम पूजा करते हैं, हमें सर्टिफिकेट की जरूरत किसी से नहीं। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, ये तो आपको जनता में दिख रहा है, उनमें भी दिख रहा है। आज आप देख रहे हैं जिस तरह से जिनको टिकट दिया वो टिकट वापस कर रहे हैं। किसी को मिला वो कह रहा है कि मैं तो लड़ना ही नहीं चाहता। किसी को मिला वो कि मैं तो बाहर था, मेरे को जबरदस्ती दे दिया। उन्होंने भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का जो हुई थी रामलला की, उसके निमंत्रण को ठुकराया, तो कांग्रेस में से राम ही निकल गए।
और उसका उदाहरण आप देख रहे हैं कि कहीं इनको प्रत्याशी भी नहीं मिल रहे हैं। मिले हैं वो भी ये कह रहे हैं कि हम तो चुनाव लड़ाया गया था। प्रत्याशी कहाँ मिलेंगे? कांग्रेस से तो सब बीजेपी में चले आ रहे हैं, सब तो बीजेपी आ रहे हैं। लोग तो कह रहे हैं कि अब कांग्रेस खाली हो रही है। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं आपसे, उनको पता है कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है, तो कांग्रेस को लोग छोड़ रहे हैं। कांग्रेस में से लोग निकल के बाहर जा रहे हैं। उनकी नीति ठीक नहीं है, नीयत ठीक नहीं है, नेता ठीक नहीं है, तो क्या करेंगे वो? हमारे पास नेतृत्व मजबूत है, नेता मजबूत है, नीति हमारी ठीक है, नीयत हमारी साफ है। जनता के बीच में जाते हैं, उन बातों को हम पूरा करते हैं। जनता हमारे ऊपर भरोसा करती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि राजस्थान के अंदर 25 की 25 सीट तीसरी बार लेकिन जब 4 जून को आएंगे। जब जनता के बीच में हम लोग घूम रहे हैं, तो कांग्रेस की जो रैलियां कवर कर रहे हैं, अक्सर मैं देख रहा हूं बड़े नेता एक बात बोल रहे हैं कि संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, इलेक्शन खत्म हो जाएगा। तो ये इस तरीके की चीजों को आप जनता तक कैसे, मतलब ये भ्रांति भी अगर हो रही है तो दूर कैसे किया जाए? ये बड़ी चुनौती है। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, कांग्रेस के पिछले साल के घोषणा पत्र उठा लीजिए और उनका एग्जामिन करिए आप कि किसने घोषणा पत्र उन्होंने लिखे, पूरा कितने को किया। कांग्रेस हमेशा जनता को बरगलाने का काम करती है। कांग्रेस हमेशा झूठ और लूट की दुकान चलाती है, हमेशा जनता को भरोसे में रख करके झूठ बोलती है, और वही हो रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है, गृह मंत्री जी ने भी कहा है, सब कह रहे हैं, इस देश के संविधान को कोई नहीं बदल सकता, लेकिन आरक्षण को कोई खत्म नहीं कर सकता। लेकिन उनकी झूठ है। देखिए, उनके पास झूठ के अलावा क्या है? कांग्रेस हमेशा झूठ बोलती है, घोषणा पत्र में झूठ बोलती है, उसकी फितरत है। अशोक गहलोत कह रहे हैं कि हमारा कामकाज देख लिया, नई सरकार है, कामकाज हो नहीं रहा है, हमारे कामकाज के आधार पर वोट करो। यहाँ तक तरक्की एक्सप्रेस चला रहे हैं, लेकिन बड़ी बात है कि तरक्की एक्सप्रेस सिर्फ जालोर सिरोही के लिए ही दौड़ाई है। मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ, जरा बैठ के अपना आंकलन तो करिए, आंकलन तो करिए। आपने ईआरसीपी की योजना को कितने दिन लटकाया था? हमने तो 1.5 महीने में ही उस योजना को मूर्त रूप देने का काम किया, समझौता करने का काम किया। संकल्प पत्र लेके आप जा रहे हैं, धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं, लेकिन और कई नेता दिख नहीं रहे हैं, बड़े नेता। मुख्यमंत्री तो धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, भजनलाल शर्मा जी, कहाँ हैं और नेता? नहीं, ऐसा नहीं है। टीम भावना से काम होता है, सभी लग रहे हैं हमारे। कुछ चुनाव लड़ रहे हैं, कुछ लग रहे हैं, किनको जिम्मेदारी दी है वहाँ लग रहे हैं, ऐसा नहीं है। पूरी टीम भावना से भारतीय जनता पार्टी की टीम काम करती है, और पूरी टीम पूरे प्रदेश के अंदर काम कर रही है। भ्रष्टाचार का मुद्दा देख रहा हूँ कि प्रधानमंत्री ने जितनी भी सभाएं की राजस्थान में अभी तक के, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हर बार वो बोले हैं। और चूंकि आपकी सरकार आई है, और जब सरकार में नहीं थे तो बीजेपी के नेता यही बोलते थे कि गहलोत सरकार में भ्रष्टाचार खूब हुआ। तो हम क्या माने कि पुराने भ्रष्टाचार के मुद्दे खुलेंगे, फाइलें खुलेंगी, अपराधी पकड़े जाएंगे? बिल्कुल। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कोई किसी तरह का समझौता नहीं है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। भ्रष्टाचारियों को छोड़ना कोई मतलब ही नहीं होता है। जिसने गलत काम किया है वो भरेगा। जनता का पैसा है, जनता के टैक्स का पैसा है, इसमें अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। नागौर में हनुमान बेनीवाल आरएलपी से गठबंधन है, आपके ऊपर तीखे हमले हनुमान बेनीवाल कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? क्योंकि इस बार जाटलैंड से आवाज बहुत जबरदस्त उठ रही है। देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूं, विपक्ष हमारी ताकत होता है। अच्छी बात कहते हैं, हम स्वीकार भी करते हैं, लेकिन हम मर्यादा का ध्यान रखें। कोई बात कहनी है, गलत शब्दों का यूज नहीं करें, मर्यादा से कहें। और हम कहते हैं, विपक्ष को कहना चाहिए
और इसीलिए हम विपक्ष को अपनी ताकत मानते हुए हमारे काम को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, उससे हमें ताकत मिलती है। मर्यादा की आपने बात की, लेकिन शब्दों की गरिमा चुनाव में टूट रही है। अशोक गहलोत तो परिवार तक के हमला कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, आपके ऊपर कमेंट कर रहे हैं। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं, कोई भी व्यक्ति हो बाद में उसको पछतावा होता होगा, क्योंकि जब एक उंगली सामने वाले की तरफ करते हैं तो 4 उंगली अपनी तरफ आती है। आप मुख्यमंत्री बने, उस दिन का भी थोड़ा सा एहसास बताइए ना कि अचानक से पशुपेश हम लोग तो बाहर से देख रहे थे कि सीएम कौन बनेगा, लेकिन नाम भजनलाल शर्मा जी का आया। अनएक्सपेक्टेड हर किसी के लिए था। किस तरीके की रणनीति थी, क्या पहले से पता था आपको, और नहीं पता था तो कैसे लगा वो मोमेंट? मैं आपको बताना चाहता हूं कि ना मेरे को पहले से पता, मैं तो एक विधायक के नाते मीटिंग में गया था, क्योंकि प्रदेश का लंबे समय से महामंत्री रहा। तो मैंने कहा आज विधायक दल की बैठक है तो बाकी सी विधायक हैं उनको करने दीजिए, इसलिए मैं बैठा था पीछे। मेरा नाम जब पुकारा तो मैंने एक बार में तो ऐसा ही लगा मेरे को, लेकिन दूसरी बार जब उन्होंने कहा तो मेरी समझ में आया कि मेरे लिए बोला है, और ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। सबसे अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति सबसे आगे की कतार में खड़ा होगा। देखिए, यही भारतीय जनता पार्टी का मूल है। बहुत शुक्रिया भजनलाल जी।